नमस्कार, पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो कल शाम को जो खबर आई वो थी इलेक्शंस के डेट्स की, और उसके बाद से पूरा देश अब चुनावों की खुमारी में जाता हुआ दिखेगा। अगला 1-2 महीने कम से कम चुनाव इस तरह से हावी रहेंगे बाजार के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर, कि हर छोटी मोटी खबर, हर बड़ी खबर जो कि इस चुनाव से जुड़ी होगी वो अपनी छाप बाजार पर भी छोड़ेगी। इसलिए मार्केट के लिए अगले 2 महीने के लिए कम से कम अभी सदाबहार ट्रिगर रहेगा, जो कि चुनावों की डेट के साथ कोड ऑफ कंडक्ट देश में लागू हो गया है, और एक ऐसी बहार है जो कि इस बाजार को अब अपनी तरह से पूरी तरह से चपेट में ले लेगी। खैर, इस बीच कुछ और अहम ट्रिगर्स भी हैं जिसकी वजह से आप इन सभी ट्रिगर्स का असर आज मार्केट्स पे देखेंगे। उसमें ग्लोबल मार्केट्स भी हैं, उसमें करेंसी का मूवमेंट भी है, और उसमें अब से चुनावों को लेकर जो भी गहमागहमी होगी वो सब कुछ आपके सामने होगा। तो इसलिए कल की अनाउंसमेंट होने के बाद चुनाव अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है, और 2 महीने के अंदर अब आप ये समझेंगे कि चुनावों से जुड़ी हुई, पार्टी के बयान से जुड़ी हुई, रैली से जुड़ी हुई, गठबंधनों के से जुड़ी हुई, हालांकि काफ़ी सारे स्टेट्स में गठबंधन ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये स्विंग जो होगा बयानबाजी के बाद, ये सब चीज़ें असर बाजार पर जरूर डालेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है ग्लोबल मार्केट से, वहाँ से कमज़ोर संकेत हैं। खासकर यूएस में सेकंड हाफ में अच्छी रिकवरी तो आई, बट स्टिल अभी तक ज़्यादातर एशियन मार्केट्स आप देख पा रहे होंगे वो हल्की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा आरबीआई ने 36 बैंकों को, जिसमें सरकारी भी हैं, निजी भी हैं, और इसमें कुछ विदेशी बैंक भी हैं, स्विफ्ट का पालन नहीं करने पर एक कार्रवाई की है। स्विफ्ट एक तरह की कार्य करने की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को अगर फॉलो नहीं करता कोई बैंक तो आरबीआई बीइंग एज एन रेगुलेटर उनके ऊपर जुर्माना लगा सकता है, जो उसने किया भी। 71 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ऐसा स्टील के लिए एक अच्छी खबर यह है कि आर्सलरमित्तल का जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको अहमदाबाद एनसीएलटी की तरफ से मंजूरी आ गई है, यानी कि प्रक्रिया और तेजी से आगे बढ़ेगी, और इसका सीधा सीधा फायदा ऐसा स्टील को तो आर्सलरमित्तल के साथ जुड़ने का होगा ही, बट उन बैंक्स को भी होगा जिनके पैसे अटके हुए हैं। तो करीब 15 ऐसे बैंक हैं जिसमें एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है, उन सबको बेनिफिट होने का रास्ता ऑलमोस्ट साफ होता दिख रहा है। 4 अहम ट्रिगर हैं जिसके बेसिस पर बाजार आज ज़्यादा रिएक्शन दिखाएगा। जल्दी से ग्लोबल मार्केट के संकेत समझ लेते हैं, फिर आज के खबरों वाले शेयर और मार्केट को लेकर रणनीति वो भी सब जानेंगे। संदीप हमको बता रहे हैं ग्लोबल मार्केट के संकेत। बताया संदीप। एसजीएक्स निफ्टी तो 21 पॉइंट नीचे है। देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप देखेंगे तो आपको संकेत कमजोरी नजर आएंगे। जैसे आपने कहा, एसजेक निफ्टी नीचे है, हल्की गिरावट एशियन मार्केट्स में देखने को मिली है, और शुक्रवार को जो यूएस के मार्केट की क्लोजिंग थी वो भी कमजोरी के साथ ही हुई थी। दरअसल ग्लोबल ग्रोथ की चिंताएं शुक्रवार को भी हम बात कर रहे थे और फिर से हावी होती हुई दिख रही हैं। चाइना के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े शुक्रवार को कमजोर थे। ईसीबी जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, उन्होंने अपनी जो ग्रोथ के अनुमान है उसको काट दिया था, और उसके बाद जो यूएस के रोजगार के आंकड़े हैं शुक्रवार के, वो भी काफ़ी कमजोर हैं। महज 20,000 नई नौकरियां जुड़ी हैं डिम्पी फरवरी के महीने में, जबकि अनुमान था कि 1,80,000 नई नौकरियां जुड़ती हुई दिखेंगी। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो यूएस के मार्केट्स में पहले हाफ में देखने को मिला। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन ध्यान दीजिए जो क्लोजिंग है वो लाल निशान के साथ हुई थी, और 5वां दिन लगातार था जब डाउ जोन्स गिरावट के साथ ही बंद होता हुआ दिखा, और इसका जो इम्पैक्ट है वो यूरोपियन मार्केट्स में भी साफ था। 0.5% तक मार्केट गिर के बंद हुए। हालांकि उसमें थोड़ा ब्रेक्जिट का असर भी था कि उसको लेके कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही, जिस वजह से आप देखिए जो पाउंड है वो भी करीब 2 हफ्ते के निचले स्तर पर बंद होता हुआ दिखा। लेकिन अगर आप कुछ पॉजिटिव्स भी देखना चाहें तो उसमें यह है कि एसजेक निफ्टी जहां खुला था वहां से रिकवरी देखने को मिली, अभी डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। उसके साथ साथ जैसे आप भी कह रहे थे कि लोअर एंड से यूएस के मार्केट्स में रिकवरी देखने को मिली। डाउ आपको नजर आएगा कि 23 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन एक समय 220 पॉइंट के आसपास की गिरावट भी देखने को मिली थी, यानी कि निचले स्तरों से डाउ में करीब 200 अंकों के आसपास की रिकवरी थी। और उसके साथ साथ तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है डिम्पी, वो ये है कि क्रूड कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। जो ग्लोबल ग्रोथ की चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं क्रूड के ऊपर भी असर अपनी जो छाप है वो छोड़ रही हैं। अगर आप ब्रेंट क्रूड देखें तो $66 के नीचे फिसला हुआ है, और उसके साथ साथ अगर आप WTI क्रूड की बात करें तो $56 के आसपास के लेवल्स हैं। तो नो डाउट ऑन द फेस ऑफ इट आपको जो संकेत खराब नजर आएंगे, लेकिन कुछ एक पॉजिटिव्स भी हैं जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते आज के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बात कि यूएस मार्केट्स के अंदर अभी भी स्विंग ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, जरा एफआईज और डीआईज के आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद फिर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर इस समय क्या करना चाहिए। फिर से 1000 करोड़ रुपए की खरीदारी एफआईज की हुई है। जब से ये मार्च का महीना शुरू हुआ है तब से एक बार भी एफआईज की तरफ से बिकवाली नहीं हुई। ये आंकड़ा पहले 500 करोड़ का हुआ करता था, जो बढ़ के पिछले 4 सेशन में 1000 करोड़ का है। पिछले 4 सेशन में 1000 करोड़ से ऊपर की खरीदारी उनकी हो रही है। लेकिन डीआईज
कल फिर से बिकवाली में रहे। उन्होंने कल 471 करोड़ रुपए की बिकवाली की। हालांकि F&O सेगमेंट में कुल मिला के एफआईज का जो नेट में फिगर आई है वो 190 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। ऑप्शंस के डाटा में फिर से 1000 करोड़ रुपए की खरीदारी होती हुई दिखी है और स्टॉक्स फ्यूचर्स में ही 1000 करोड़ रुपए की बिकवाली इंस्टीट्यूशनल यानी कि एफआईज की तरफ से हुई है। रही बात इंडेक्स के फ्यूचर्स की तो वहां पे आंकड़ा बेहद छोटा है, सिर्फ 250 करोड़ रुपए की बिकवाली है। हाँ, लेकिन कुल मिला के कल और परसों यानी कि पिछले 3-4 दिन के अगर आप आंकड़े देखेंगे उसमें अब कुछ मिक्स डाटा दिख रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफा खरीदारी हुई है, कुछ बिकवाली के आंकड़े आपको इंस्टीट्यूशनल की तरफ से वापस बनते हुए दिख रहे हैं। अब जानते हैं रणनीति निफ्टी को लेकर और बैंक निफ्टी को लेकर आज क्या होनी चाहिए। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। कल शाम को जब चुनाव आयोग इन डेट्स की अनाउंसमेंट कर रहा था तभी से इस देश में अब चुनावी बुखार चढ़ चुका है। अगले 2 महीने के लिए सदाबहार ये ट्रिगर रहेगा जब तक नतीजे 23 तारीख को आ नहीं जाते। अब बाजार कैसे रिएक्शन देगा जब मार्केट को ये पता है कि 7 फेज में चुनाव होने वाले हैं? देखिए, अब एक चीज क्लियर है कि पॉलिसी रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट होंगे नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट इमीडिएटली लागू हो जाता है। तो अब बाजार पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करेगा कि चुनाव को लेकर किस तरह की अटकलें लगती है, किस तरह के एग्जिट पोल्स आते हैं, किस तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। तो अब ग्रेजुअली ग्लोबल फैक्टर्स बैक सीट पर जाएंगे। धीमे धीमे हम ग्लोबल फैक्टर्स को कम वजन देंगे। ऐसा तो नहीं कह सकता कि देखना बंद कर देंगे कि आज से हम डाउन नहीं देखेंगे, ऐसा रोड कर एग्जिट निफ्टी पर नजर नहीं डालेंगे, वो तो सब होने वाला है। लेकिन वो 1-on-1 कोरिलेशन जो होता है ना, वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर अब चुनाव का हो जाएगा। तो बाजार चुनाव पर, गठबंधन पर, उन खबरों पर रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे। तो अब हमें हर रोज सुबह ग्लोबल मार्केट के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि देर रात क्या किस तरह के कोई गठबंधन हुए हैं, क्या कुछ हो रहा है, किस तरह के पोल्स आ रहे हैं। ये सारी चीजें अब इम्पोर्टेंट हो जाएगी और मुझे लगता है उस पर बाजार रिएक्शन देना शुरू करेगा। तो अगले 1.5-2 महीने बड़े एक्शन भरे रहेंगे और मुझे लगता है कि बाजार का भी रिएक्शन उस तरह से रहना चाहिए। बिल्कुल। अब सर, जो ग्लोबल मार्केट के हमने संकेत आज देखे हैं कुल मिला के ठंडे हैं। ऐसा है नहीं कि यूएस मार्केट्स के अंदर बहुत शार्प रिकवरी है, गिरावट के बाद रिकवरी आती है। ये पिछले 3 सेशन से लगातार ऐसा ही हो रहा है। एफआईएस के कल आंकड़े भी कल कुछ मिले जुले ही थे। तो इन सबको देखते हुए आज मार्केट की इसके हिसाब से कैसे कैलकुलेशन बैठती है? थोड़ी सी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ये संकेत साफ नजर आ रहा है। और मतलब संकेत मिले जुले मान सकते हैं हम ग्लोबल मार्केट से, बहुत अच्छी नहीं, बहुत खराब नहीं। कच्चा तेल वही 65 से 67 डॉलर की, $2 की रेंज में लगातार कई दिनों से बना हुआ है। अब पता नहीं इस रेंज के बाहर किस तरफ निकलेगा। एक ये हो गया। दूसरा, आपका करेंसी मार्केट में वैसे तो मजबूती है, लेकिन शुक्रवार को 15 पैसे कमजोर बंद हुए हैं, तो आज करेंसी की ओपनिंग देखेंगे। लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स भी अब लिमिटेड असर ही रखेंगे जब तक कि कहीं बहुत बड़ा उतार चढ़ाव ना हो जाए। 25,000 पॉइंट ऊपर नीचे बंद होने में कोई खास फर्क पड़ता नहीं है हमें एक्चुअली। तो मेरा ये समझना है कि जो रेंज है वो 10,975 से 11,100 की निफ्टी की मानकर चलनी चाहिए। 125 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज के बाहर कहीं निकले तो 25 पॉइंट से 50 पॉइंट का एक एडिशनल मूव आ सकता है। बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज जो है वो है 27,550 से 27,950। इस रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाहिए। तो सीमित दायरे में रहेगा कारोबार, रेंज छोटी हो जाएगी, उतार चढ़ाव कम होगा और ऐसे में आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर ट्रेड करना जरूरी होगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अच्छी तेजी दिखाने के बाद बाजार इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेशन कर सकते हैं, वक्त बिता सकते हैं। ठीक है सर, आज कोई स्पेसिफिक सेक्टर या सेगमेंट जिस पे ज्यादा गौर करना चाहिए? नहीं, बहुत ज्यादा सेक्टर स्पेसिफिक नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन आज चुनाव से जुड़े हुए जो सेक्टर्स पे जहाँ कंजम्पशन बढ़ता है और जो आपके फेवरेट भी हैं, आप जानते ही हैं, बस वहीं पर फोकस कीजिए। ठीक है सर, उस पे हम तो थोड़ा ध्यान रखेंगे ही। खैर, बिल्कुल। यूबीएल यूएसएल पे तो ठीक है सर। इसके अलावा कुछ और नोटिस करने वाला पॉइंट जो आज मार्केट में बड़ा इंपॉर्टेंट हो? मुझे लगता है हल्की सी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग के आ रहे हैं। तो अब 11,100 पार करने के बाद ही फ्रेश बड़ी तेजी के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज थोड़ा करेक्शन हो जाए, उसके बाद नीचे 10,950 11,000 की रेंज में फिर खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 11,000 तो आप कई समय से बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना टूट रहा है, ना इसके ऊपर बहुत बड़ी तेजी भी आ रही है बाजार के अंदर। तो आज फिर से हम 8 बजे इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब मार्केट के लेवल फ्रीज होंगे तब बात करेंगे और सारे के सारे लेवल्स और इसमें जो कन्विक्शन बैठता है वो आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका आज सुबह सुबह वापस समय देने के लिए। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ है आपको खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। बताएं पूजा। गुड मॉर्निंग टिम्पी। शुरुआत सबसे पहले आज के ट्रिगर से कर लेते हैं।
बैंक ऑफ बड़ौदा, ये फोकस में रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के मर्जर की आज रिकॉर्ड डेट है और विजया बैंक और देना बैंक के साथ इसका मर्जर होगा, तो यहाँ नज़र रखनी होगी। और इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन पर भी नज़र रखें, आज कंपनी के लिए भी अहम दिन है। एरिक्सन मामले में NCLAT में सुनवाई होगी और रिलायंस कम्युनिकेशन की मांग भी रही है कि एरिक्सन को भुगतान के लिए बैंकों को निर्देश जारी कर देना चाहिए, तो रिलायंस कम्युनिकेशन के मामले में ये सुनवाई होगी, यहाँ पर नज़र रखनी होगी। कुछ और खबरों में आज देवान हाउसिंग फाइनेंस पर नज़र रखें। अब ब्रिकवर्स ने भी कंपनी की रेटिंग घटा दी है। हम लगातार देख रहे हैं कि रेटिंग घटाने के मामले में DHFL लगातार खबरों में है। केयर की तरफ से कभी रेटिंग घटाई जाती है, कभी इकरा की तरफ से। अब ब्रिकवर्क्स ने कंपनी की 29,000 करोड़ की NCD की रेटिंग घटा दी है और AA+ से घटाकर AA की दी है। और यहाँ पर भी जो मुद्दा उठाया है, कंपनी की ग्रोथ को लेकर आगे कंसर्न जताया है इस रिपोर्ट में भी, तो आज DHFL पर नजर रखनी होगी। कुछ फर्टिलाइजर कंपनी कावेरी खबर आ रही है कि सरकार ने BT सीड कंपनियों के लिए रॉयल्टी फीस घटा दी है और कंपनियों को 29 के बजाय अब 20 रुपए पैक देनी होगी रॉयल्टी। तो ये जो खबर आ रही है, ये इन दोनों कंपनियों के लिए फायदेमंद हो सकती है, तो आज यहाँ पर एक एक्शन देखने की उम्मीद है। सद्भाव इंफ्रा CPPIB यानी कि कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने कंपनी के 12 रोड एसेट्स का अधिग्रहण कर सकती है, इस तरह की खबरें आ रही हैं और 3,000 करोड़ में ये सौदा हो सकता है। इस खबर के चलते सद्भाव इंफ्रा और सद्भाव इंजीनियरिंग पर आज जरूर नजर रखें। मंगलम सीमेंट, मंगलम टिम्बर के साथ मर्जर को बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है और करीब 5 करोड़ तक का लोन देने की भी बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, तो आज मंगलम सीमेंट पर नजर रखनी होगी। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर, US में पावर बिजनेस और स्पेन में ऑटोमेशन कारोबार में विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस विनिवेश के बाद माना जा रहा है कि कंपनी के बुक्स में करीब 200 करोड़ का असर देखने को मिल सकता है, तो इस खबर का रिएक्शन आज क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर में भी देखने की उम्मीद है। और आखिर में बात करते हैं विप्रो की। शुक्रवार को हमने देखा था कि काफ़ी एक्शन में था ये शेयर। प्रमोटर ने कंपनी के करीब 2.5 करोड़ शेयर्स बेचे और ये जो सौदा है करीब 256 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुआ है। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टॉक्स पे न्यूज़ फ्लो है जिसका असर आपको देखने को मिलेगा। पूजा, बहुत शुक्रिया। 20 अंकों से ज़्यादा की गिरावट के साथ अभी भी SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा है और जो ग्लोबल मार्केट का संकेत है उसमें जो एशियन बाजार है वो अभी भी कमज़ोर है। हालांकि एशियन बाजार के साथ साथ आज हमको इस चीज़ पर भी ध्यान रखना होगा कि जो इलेक्शंस की डेट आई हैं, मार्केट्स उस पर पहले फौरी तौर पर रिएक्शन देगा, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे ये हिस्सा बन जाएगा इस प्रक्रिया का और बाजार के पास हर एक न्यूज़ पे रिएक्शन देने का पूरा राइट भी होगा और वो देगा भी। अगले 2 महीने इस पे एक बड़ा ट्रिगर आप इसको मान के भी चलें। अब आते हैं आज के मार्केट की रेंज के साथ साथ आज का स्टॉप लॉस और टारगेट और आज के पसंदीदा शेयर्स जो कि मार्केट के एनालिस्ट आपके लिए सुबह सुबह रिसर्च करके रखते हैं। अरुण मंत्री मेरे साथ जुड़ चुके हैं कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के। अरुण, गुड मॉर्निंग। इलेक्शंस की डेट भी आई हैं और इस बीच बाजार 11,000 के आसपास भी खड़ा है, तो पहले तो मेरे को ये बताएं, आज हमको अगर सौदा बनाना हो, फ्रेश ट्रेड लेना हो, तो फिर कैसे लिया जाए? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। मॉर्निंग सर। देखिए, जो मार्केट में एक अच्छा कंसोलिडेशन, एक अच्छी अपमूव के बाद नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है मार्केट में आने वाले दिनों में भी एक अच्छी तेजी बनी रहनी चाहिए। जहां तक लेवल की बात है, 11,000 से 10,950 एक अच्छा सपोर्ट मार्केट के लिए अभी भी बना हुआ है और 11,000 के पुट में भी काफी अच्छी राइटिंग इवन वीकली और मंथली दोनों ही एक्सपायरीज में देखी जा रही है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, जितना निफ्टी आपको 11,000 10,980 के पास मिले वहां पे आप निफ्टी को बाई कीजिए। 10,920 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 11,100 से 11,120 का टारगेट रखें। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। आप मेरे को शेयर्स भी बताएंगे जिस पे आपका ज़्यादा फोकस है? देखिए, आईटी सेक्टर में एक अच्छा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। पिछले 3 से 4 दिन में अच्छा करेक्शन आईटी स्टॉक्स में देखा गया है। मुझे लग रहा है यहाँ से एक अपमूव आईटी स्टॉक्स में बनना चाहिए, जिसमें टेक महिंद्रा हमारा प्रीफर्ड पिक रहेगा। टेक महिंद्रा को करंट लेवल पे लॉन्ग करें, 800 का स्टॉप लॉस लगाएं और 828 से 830 का टारगेट रखें। और दूसरा स्टॉक होगा रियलिटी सेक्टर से। रियलिटी में भी काफी अच्छा अपमूव फ्राइडे के सेशन में आया था। मुझे लग रहा है ओवरऑल रियलिटी में यहाँ से एक अच्छा अपमूव बनना चाहिए। 470 का स्टॉप लॉस लगाइए और 499 का टारगेट रखिए। खैर, इस बीच रियल एस्टेट लेकर एक खबर भी है और रियलिटी से भी थोड़ा जोड़ सकता हो कनेक्शन। वो ये है कि मुंबई में अगर 500 स्क्वायर फीट से तक का आपके पास कोई फ्लैट है तो उस पर स्टेट ने यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने उस पर जो प्रॉपर्टी टैक्स लगता था वो हटा लिया है। ये 100% टैक्स हटाया गया है, यानी कि जो स्टेट के आधारित प्रॉपर्टी टैक्स थे वो हटा लिए गए, बट वो 500 स्क्वायर फीट के फ्लैट तक ही हटाए गए हैं।
तो ओबेरॉय रियल्टी मुंबई के आसपास काफ़ी है, फेमस है, तो इसलिए हो सकता है ओबेरॉय रियल्टी पे इसका बेनिफिट मिले। लेकिन इनके कितने प्रोजेक्ट 500 स्क्वायर फीट से कम के फ्लैट बनाते थे, एक बार ये देखना होगा। वैसे स्ट्रक्चरली मजबूत है। 499 के टारगेट के लिए अरुण कह रहे हैं इस पर खरीदारी की जाए, और साथ ही उनका टेक महिंद्रा भी कॉल है। अरुण, बहुत शुक्रिया ये दोनों ट्रेड देने के लिए। आज आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स आप नोट कर लें जो अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस से हमने आपके लिए सुबह सुबह ढूंढ के रखी है। टाटा ग्लोबल, इसको आप बेच के चले। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज कह रहा है कि इसको 188 के टारगेट के लिए आज बेच दें। इसमें अगर आपको स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो ठीक 200 का रखें। इसके अलावा उनका एक और कॉल भी है, माफ़ कीजिए, दूसरी ब्रोकिंग हाउसेस की कॉल जो है उसमें कोरोमंडल इंटरनेशनल है। जैसे चुनाव आते हैं तो फर्टिलाइजर के स्टॉक, एग्री बेस्ड स्टॉक, उनमें अच्छा मूव आता है। कोरोमंडल इंटरनेशनल भाव से भी ठीक है और टेक्निकली भी यहाँ पे एक्सेस सिक्योरिटीज कह रहा है कि ठीक है। 492 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। एक और शेयर है जो कि सीधा सीधा कंजम्पशन को दिखाएगा, वह बजाज इलेक्ट्रिकल। हो सकता है चुनावी इस मौसम में जब फ्रीबीज की बात आती है, फ्री गिफ्ट्स की बात आती है, तो बजाज इलेक्ट्रिकल भी उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है अगर कुछ अप्लायंसेस फ्री गिफ्ट के तौर पर इस चुनावी समर में आ जाएं। 505 का टारगेट होगा, 484 का एक स्टॉप लॉस है, आप इस पर भी ध्यान रख सकते हैं। अमित सजीजा इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ये आपने इक्विटीज़ के सारे ट्रेड नोट कर लिए। अब जरा कमोडिटीज़ मार्केट का हालचाल भी देख लीजिए। अमित, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोल्ड पे आपकी राय, ये थोड़ा सा रुका हुआ, ठहरा हुआ है सोने का बाजार, अभी क्या करना है, आज क्या करना चाहिए? जी नमस्कार। देखिए, फ्राइडे को जो हेडलाइन नॉन फार्म पेरोल डेटा आया था वो डॉलर के लिए नेगेटिव था। उसके बाद हमने गोल्ड में उछाल आते हुए देखा था। तो ये जो एक इमीडिएट शॉर्ट कवरिंग मूव है वो हो सकता है आज भी एक्सटेंड हो सकता है, आज भी ऊपर की तरफ हमें भाव दिख सकते हैं। तो इंट्राडे में मैं 32,100 के नीचे अगर भाव स्लिप होते हैं तो वहाँ पर बाइंग की सलाह दूंगा 32,080 के आसपास, और अपसाइड में 32,300 तक के दाम में शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं गोल्ड के अंदर एक थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हो रहेगी तो 33,300 आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा भाव देख के लेना है। अच्छा, मेरे को आप अमित ये भी बताएं कि क्रूड के अंदर क्या करना चाहिए? $65-66 तो बहुत टफ हो गया इसको पार करना। जी, आई थिंक जो लास्ट वीक में इन्वेंट्री बिल्डअप आया था उसके बाद में हमने क्रूड में एक सस्टेन डिक्लाइन ही देखा है, नीचे की तरफ भाव स्लिप हो रहे हैं। फ्राइडे को एक थोड़ा हल्का सा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिला है, बट मेरे हिसाब से जब तक दाम 3,950 के नीचे हैं तब तक शॉर्ट टर्म बायस नीचे की तरफ रहेगा। इसलिए मैं 3,910 के आसपास सेलिंग की सलाह दूंगा 3,960 के स्टॉप के साथ, और 3,840 से 3,830 तक के दाम जो है वो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है अमित, लगे हाथ रुपए पे भी बताइए, वहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी क्या है? रुपए आज मजबूत होगा या फिर वीक होना चाहिए? जी, देखिए सिमिलरली इस फ्राइडे को लास्ट फ्राइडे हमने देखा था कि काफ़ी 4 सक्सेसफुल सेशंस की गिरावट के बाद हमने एक हल्का सा शॉर्ट कवरिंग मूव आते हुए देखा। तो मुझे लगता है कि वो शॉर्ट कवरिंग आज भी जारी रह सकती है। इसके लिए 70-10, 70-0 का इस रेंज में अगर मिलता है तो वहाँ पर बाइंग की सलाह होगी USD/INR में, और शॉर्ट टर्म में अपसाइड में 70-35, 70-40 तक हमें देखने मिल सकता है। शुक्रिया अमित, ये कार्यक्रम में जुड़ के बताने के लिए कि गोल्ड, क्रूड और रुपए में इस समय की क्या चाल रह सकती है, उस पर कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अब जरा दिवांशी आपको बताने वाली है कि ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। दिवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं रिपोर्ट्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले तो आईटीसी पर फोकस करते हैं। सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे नहीं दिख रही है। उन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य भी 400 तक का बरकरार रखा है, लेकिन वो ये मानते हैं कि जो अर्निंग्स हैं यहाँ पे थोड़े से नरमी का अनुमान यहाँ पे बन रहा है। और साथ ही अगर हम ग्लोबल वैल्यूएशंस की बात करें तो आईटीसी पर हल्की सी चिंता का अनुमान यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। कैपिटल एलोकेशन की जो चिंता है वो भी यहाँ पे उनको दिख रही है। साथ ही आज मॉर्गन स्टैनली के एसबीआई पर पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। ओवरवेट रेटिंग है, 375 का लक्ष्य उन्होंने बरकरार रखा है, लेकिन कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव है। वो ये मानते हैं कि सेविंग्स डिपॉजिट्स में यहाँ पे जो दरें हैं अब वो जो कैलकुलेट होंगी वो फ्लोटिंग रेट पर होंगी। इससे उनके जो मार्जिन्स में वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी स्थिर हो जाएंगे। इससे एसबीआई को काफ़ी फायदा होता हुआ दिखेगा। इसी के चलते री रेटिंग की भी शक्यता है, लेकिन अभी फिलहाल 375 तक के लक्ष्य वो दे रहे हैं। साथ ही क्रेडिट स्विस की विप्रो पर एक नेगेटिव रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। कमेंट्री नेगेटिव है, अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 240, और वो ये मान के चल रही है कि कंपनी अब फिर से एक बार ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस कर रही है, मार्जिन्स पर कम फोकस कर रही है। मार्जिन्स हल्के से यहाँ पे नरम होते हुए दिख सकते हैं, लेकिन अभी भी जो बाकी पीयर्स हैं कंपनी के, उसके मुकाबले कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही आज एचएसबी की इन्फोएज पर काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। उन्होंने अपने जो लक्ष्य है वो करीब डबल कर दिए हैं।
1978 ये उनके नए टारगेट्स है और ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो फूड कारोबार है वो काफ़ी पॉजिटिव है। प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। यही नहीं, यहाँ पे अपग्रेड करके उन्होंने खरीदारी की राय दी है और जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट कारोबार है कंपनी का वो भी काफ़ी ग्रोथ ड्राइवर यहाँ पे साबित होता हुआ दिख रहा है। और आखिर में जेफरीज की कंज्यूमर गुड्स पर यहाँ पे कंज्यूमर कंपनीज पर यहाँ पे राय आती हुई दिख रही है। वो ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे ग्रोथ ज़रूर दिख रही है, लेकिन एबी फैशन रिटेल और आईटीसी पर अभी कॉशियस व्यू उनका अभी फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एबी फैशन रिटेल और आईटीसी पे उनका अभी तक का थोड़ा कॉशियस व्यू है, बट स्टिल ये दोनों अब चुनावों के वजह से भी कुछ नोटिस में ज़्यादा रहने वाले हैं। आज की रिपोर्ट्स भी ये कह रही हैं कि अब कंजम्पशन बेस्ड जो कंपनीज है उस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने लग जाएं। फिलहाल इस कार्यक्रम से तो इतना ही।